पाकिस्तान की सिर फूटा एक और बम। फिच की रेटिंग ने दिखाया आईना। पाकिस्तान के मिनी बजट को लगा झटका। हर मोर्चे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान करीब करीब डिफॉल्ट कर गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी ताज़ा रेटिंग में पाकिस्तान को डाउनग्रेड करते हुए वो रेटिंग दी है जो डिफॉल्ट हो चुके देशों की रेटिंग होती है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को किसी और देश से कर्ज मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस रेटिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो गई है। यानी अगर कोई देश या कोई संस्थान पाकिस्तान को कर्ज देता है तो उसको कर्ज की वापसी की संभावना नहीं के बराबर है। रेटिंग एजेंसी फिच ने एक बयान में कहा है कि फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर डिफॉल्ट रेटिंग यानी आईडीआर को CCC प्लस से घटाकर CCC माइनस कर दिया है। रेटिंग में डाउनग्रेड देश के बाहरी तरलता और फंडिंग की स्थिति और ताज़ा गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार के गंभीर रूप से निम्न स्तर तक पहुंचने को दिखाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब गिरकर $3 अरब के नीचे चला गया है और देश के पास विदेशी सामान खरीदने की क्षमता करीब करीब खत्म हो चुकी है। हालांकि रेटिंग एजेंसी फिच ने इस बात की उम्मीद जताई है कि IMF के साथ पाकिस्तान की कर्ज की किश्त को लेकर डील सफल होगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान IMF की शर्तों को मानता है या नहीं। उधर पाकिस्तान IMF की शर्तों को कैसे माने क्योंकि उसके मिनी बजट को भी झटका लगा है। IMF की शर्तों को मानने के लिए शहबाज सरकार के मिनी बजट के रास्ते में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बड़ा रोड़ा अटका दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंगलवार को शहबाज सरकार के उस अध्यादेश को ठुकरा दिया जिसमें IMF की शर्तों को मानने के लिए मिनी बजट पेश किया गया था। इस मिनी बजट में शहबाज सरकार ने 170 अरब रुपए का टैक्स लगाने का प्रावधान भी किया था, लेकिन राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने यह कहते हुए फाइल को वापस लौटा दिया कि सरकार को संसद को विश्वास में लेकर इस अध्यादेश को मंजूरी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं और वो इमरान की सलाह के बाद ही कोई काम करते हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब से नीचे जा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने डॉलर बचाने के लिए विदेशी सामानों को खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी सामान खरीदने के लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाजत को लेना जरूरी है, लिहाजा पाकिस्तान के फैक्ट्री संचालक और दूसरे कारोबारी विदेशी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से बेल आउट पैकेज पर बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों और दवाओं पर आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि जब तक IMF के साथ बातचीत फाइनल नहीं हो जाती और लोन की किश्त नहीं मिल जाती तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तबाही के बिल्कुल किनारे खड़ा हुआ है। जियो की न्यूज के मुताबिक कच्चे माल की कमी के साथ साथ बढ़ती महंगाई, बढ़ती ईंधन लागत और गिरते रुपए ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पस्त कर दिया है। रुके हुए ऋण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल वार्ता के बाद IMF का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पाकिस्तान से चला गया, जिससे व्यापार जगत में भारी अनिश्चितता बनी हुई है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के महासचिव शाहिद सत्तार ने कहा है कि कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश के निर्यात का मुख्य आधार हैं और यदि आपके पास निर्यात ही नहीं है तो आप अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे बढ़ाएंगे और फिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।